एनटीपीसी का एग्ज़ाम मैंने दिया है। अभी उसमें मैंने जो है फेल हो गया, जबकि मैंने 76 नंबर मार्क्स करेक्ट किए थे और उसमें मेरा 38 नंबर आया है। दो भाग में बांट दिया जाए स्कूल या कॉलेज को, 50% करके उसको खोल दिया जाना चाहिए। और जहाँ तक कोचिंग के सवाल है, कोचिंग को वैसे किया जा सकता है, 50% के साथ कोचिंग को खोला जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूँ आपके साथ मानसी। कोरोना गाइडलाइन में और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने पिछले कुछ दिनों से स्कूल और कॉलेजेस को बंद करवा दिए हैं। ऐसा सिर्फ अभी नहीं, पिछले 2 साल से ये सिलसिला जारी है। सब कुछ खुला होता है लेकिन स्कूल और कॉलेज बंद होता है। तो ऐसे में हम पहुंचे हैं पटना के सड़कों पे, ये जानने, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पटना में ऐसे सारी चीज़ें खुली हैं लेकिन स्कूल कॉलेज बंद है। उस पे यहाँ के पेरेंट्स का और यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि क्या बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, माँ बाप पूरी फीस भर रहे हैं लेकिन क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पे बहुत असर हो रहा है। कुछ बच्चे हैं समझ नहीं पाते, कुछ बच्चे हैं जो समझ पाते। तो आइए इसी टॉपिक पे आज हम यहाँ के पेरेंट्स और यहाँ से लोगों के जानेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस पे बच्चों पे क्या कुछ असर पड़ रहा है और स्कूल कॉलेज जो बंद है, ये सरकार का जो निर्णय है ये सही है या गलत। तो आइए चलते हैं और जानते हैं। पटना में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुली हैं लेकिन स्कूल कॉलेजेस को और कोचिंग को बंद करा के ऑनलाइन में करा दिया गया। इस पे आपका क्या कहना है? कोरोना के कारण हो रहा है, तो इसमें क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए हो रहा है। लेकिन बहुत सारी जैसे कि स्टेशन पे ट्रेन्स आ रही हैं, फ्लाइट्स कैंसल्स नहीं है लेकिन स्कूल कॉलेज बंद है। तो बच्चों की पढ़ाई पर भी, आप भी एक पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे होंगे तो आपका क्या मतलब, बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई समझ में आ रही है, क्या कुछ असर हो रहा है बच्चों पे? बच्चों पे तो असर हो रहा है। साथ में देखिए, अब अगर इस तरीके से बात बोला जाए तो अनसाइंटिफिक है कि आप 8 बजे रात को बंद कर रहे हैं, कर्फ्यू लगा रहे हैं, उससे क्या कोरोना रुक जा रहा है? बसें भर के आ रही हैं, ट्रेनें भर के आ रही हैं, क्या उससे कोरोना फैल नहीं रहा है? तो ये अनसाइंटिफिक है। बच्चों का अभी जिस तरीके से 2 साल से ग्रोथ रुक चुका है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो अब क्या बोला जाए इसमें? ये बताइए कि आप लोग तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फीस में माफ हो रहा है? फीस कॉलेज, स्कूल वाले, कॉलेज वाले फीस कम कर रहे हैं? नहीं, एकदम नहीं। तो इसमें सरकार को तो कुछ करना चाहिए ना, स्कूल कॉलेज के कम से कम 50% फीस को बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए तो माफ करवाना चाहिए। सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए इस तरफ। तो देखा आपने कि इन्होंने हमें क्या बताया। तो अब हमें ये बताइए कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ खुली हैं, जैसे कि ट्रेन्स भी आ रही हैं, फ्लाइट्स भी कैंसल्स नहीं है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है, ऐसा हमें लगता है। एक तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था वैसे भी कुछ खास नहीं है लेकिन अभी पढ़ाई को ऑनलाइन मोड में डाल दिया गया है। ऐसे पे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, छोटे बच्चों को तो स्कूल बंद करना समझ में आता है। प्राइमरी लेवल पे छोटे बच्चे होते हैं, वो उतना केयर नहीं कर पाएंगे, कोविड गाइडलाइन का पालन भी नहीं कर पाएंगे, मास्क पे भी ध्यान नहीं देंगे, खेलकूद में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो उनको तो बंद करना समझ में आता है। लेकिन हायर जो बच्चे हैं, जैसे जो 9th में 10th में हैं या जो कॉलेज में हैं, उनके लिए तो सरकार को कहना चाहिए कि कुछ किस्तों में, क्या कहते हैं, क्या उसको 2 भाग में बांट दिया जाए स्कूल या कॉलेज को, 50% करके उसको खोल दिया जाना चाहिए। और जहाँ तक कोचिंग के सवाल है, कोचिंग को वैसे किया जा सकता है, 50% के साथ कोचिंग को खोला जा सकता है। जी, जैसे हर जगह पे गाइडलाइन फॉलो हो रहा है वैसे यहाँ भी गाइडलाइन फॉलो हो सकता है। हाँ, गाइडलाइन फॉलो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब जो कोचिंग भी है अब वो छोटे मोटे कोचिंग नहीं है, अब कॉर्पोरेट सेक्टर पे कोचिंग चल रहा है, तो वो चाह के सक्षम है कि वो कोरोना का गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने कोचिंग को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए मेरी राय तो यही होगी, क्योंकि 2 साल में हर तरह से पढ़ाई का बहुत हैम्पर हुआ है और सबसे ज़्यादा जो हैम्पर हुआ है 2 साल में कोरोना की वजह से, एक बिजनेस, एक एजुकेशन। 2 चीज़ बहुत, छोटे बिजनेस जो रिटेलर्स हैं उनका बिजनेस बहुत आप जान ही रही हैं, और एजुकेशन, 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है। और बड़े कॉर्पोरेट घराने तो क्या है, वो तो मैनेज कर लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो करोड़पति अरबपति उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोरोना से, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन उनका बिजनेस ही मैनेज हो जाता है। लेकिन सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन को थोड़ा सुधारने के लिए 50% पे खोल देना चाहिए, इसको ज़्यादा बढ़िया उचित यही होगा।
और अगर ऑनलाइन क्लासेस भी करवा रही तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये कहना होता है कि ऑनलाइन क्लासेस होते हैं लेकिन फीस में भी स्कूल वाले फीस कट नहीं करते हैं, कोई भी मार्जिन नहीं देते हैं, बार्गेनिंग नहीं करते हैं फीस में। इस पे आपका क्या कहना है? इसमें कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। देखिए स्कूल वालों की अपनी मजबूरियां हैं, उनके फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, मोटा खर्चा होता है उनका भी, तो उनका हित को भी ध्यान में रखते हुए और गार्जियन के हित को भी ध्यान में रखते हुए कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए कि कुछ 25%, 20%, 50% कुछ कम कर दिया जाना चाहिए। ज़्यादा उचित वही होगा। तो ये गार्जियन भी इनकम, चूँकि मिडिल क्लास की और लोअर मिडिल क्लास की इनकम रुक गई है, उसके वजह से वो भी अब इस सक्षम नहीं है कि अपना बच्चों की पढ़ाई का फीस को पे कर पाएँ। तो बीच का रास्ता निकाल के इसमें कोई सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो देखा आपने कि अभी हमने बात किया पिछले 2 साल में अगर कुछ सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे इफेक्ट पड़ा है तो वो बच्चों की एजुकेशन है, जो पिछले 2 साल से रुकी हुई है। बच्चों ऑनलाइन क्लास करते हैं, सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं जो ऑनलाइन क्लास में उनको पढ़ाई समझ में आ सके, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको समझ में नहीं आती है। और पेरेंट्स का ये भी कहना है कि ऑनलाइन क्लास होती है लेकिन फीस पूरी लिए जाते हैं, उसमें सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि 20 to 30% स्कूल वाले फीस को कम कर दें। चलिए हम और भी लोगों से जानेंगे और बात करेंगे किस एजुकेशन को लेके उनका क्या कहना है। बिहार का एजुकेशन और शिक्षा ऐसे भी कमज़ोर है, ऐसे में पिछले 2 सालों से स्कूल और कॉलेजेस बंद है और ऑनलाइन क्लास शुरू है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों के पढ़ाई पे असर पड़ रहा होगा और स्कूल वाले भी फीस में कुछ कम नहीं करते हैं। सर, इस पर आपका क्या कहना है? वो फीस कम करे या ना करे, एजुकेशन सोशल डिस्टेंस से ही स्कूल खुलता रहे तो बच्चों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सरकार से ये बोलना चाहेंगे कि स्कूल और कॉलेजेस को गाइडलाइन के साथ खुलवा दिया जाए? बिल्कुल इसमें सहमत है। गाइडलाइन के साथ खुले, वैक्सीन लगा हुआ स्टूडेंट हो, सोशल डिस्टेंस का सीटिंग अरेंजमेंट हो, ठीक है, तो स्कूल खुलना चाहिए। और सर ये बताइए कि ये जो फ्लाइट्स आ रही हैं, ट्रेन्स आ रही हैं, ये सब चीज़ खुले हुए हैं लेकिन कॉलेज स्कूल बंद है। हाँ, उसमें भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उसमें सोशल डिस्टेंस नहीं है तो कोरोना का डर है, और स्कूल में बच्चों का है तो कोरोना का भय, जिसमें इसकी लाइफ का बात है, सवाल है, जो कि पिछले 2 साल से लगभग रुका हुआ है। हाँ, तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत 2-3 साल पढ़ाई पीछे चला गया, और जो बच्चा अभी 12th में है 3 साल बैठ गया और वो फिर 3 साल के बाद 12th में शुरू करेगा तो बूढ़ा सुग्गा क्या पोसा मानेगा? एजुकेशन उनकी और खराब हो जाएगी, और ख़राब हो जाएगी, उसको पढ़ने में मन लगेगा। अभी तो एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम ये हो गया है। हाँ, एनटीपीसी, हाँ क्या बोल रहे थे सर आप? एनटीपीसी का एग्ज़ाम मैंने दिया है। हाँ। अभी उसमें मैंने जो है फेल हो गया, जबकि मैंने 76 नंबर मार्क्स करेक्ट किए थे और उसमें मेरा 38 ही नंबर आया है सिर्फ। तो उसमें धांधली मुझे लग रहा है, और उसमें स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ था, जबकि सभी फॉर्म जब मैंने फिलअप किया था तो सब में सुनील कुमार था और मेरा नाम सुनील कुमारी करके आया। तो स्पेलिंग में जब मिस्टेक हो रहा है तो इसका मतलब मार्क्स में कितना मिस्टेक हो सकता है। इसके रिजल्ट को लेके काफ़ी कुछ मुद्दा उठ रहा है, तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि सही मूल्यांकन नहीं किया गया था। सही नहीं किया गया। हाँ। शिक्षा विभाग को, शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा मंत्री को आपको कुछ कहना है? हाँ, ये जो है अब ये सब चीज़ सही होना चाहिए था, एग्ज़ाम वगैरह सही समय पे लेना चाहिए था, और बीच में तो नहीं था कोरोना, बट अभी फिर से उसमें जो है डिले हो गया, 2 साल बाद लिया गया। तो 2 साल बाद जो है लड़के लोग का एज बढ़ता है ना, तो जो अभी एज के अंडर एग्ज़ाम देता है तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। एज अंडर में आरक्षण है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है जनरल वालों को। और अभी तो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है जल्दी से जल्द हो, और ये नहीं कि अब इसके बाद भी जो है बढ़ जाए डेट। 23 फरवरी को होने वाला है, उसमें भी भरे हैं, तो सरकार से हम ये चाहेंगे कि हाँ अच्छी आए, जो मेहनत करे वो पास हो, बस। तो देखा आपने कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया था जिसमें इनके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी आ गई है, तो ऐसे में शिक्षा विभाग को देखना चाहिए, इस पर नज़र रखना चाहिए। आइए हम और भी कुछ लोगों से जानेंगे। फिर आप हमें ये बताइए कि बिहार की एजुकेशन पे पिछले 2 साल से क्या असर पड़ रहा है? देखिए मैम, हर कुछ तो खुला हुआ, 50% के साथ रेस्टोरेंट खुला हुआ, बस में लोग आना जाना कर ही रहे हैं, ऑटो में चल ही रहे हैं, हर जगह शादी ब्याह में लोग 50% के साथ जा ही रहे हैं। तो कम से कम एजुकेशन लाइन को भी 50% के साथ ऑर्डर करना चाहिए खोलने का, बस दैट्स ऑल। और तो देखा आपने कि हमने अभी बहुत सारे लोगों से बात की है, सबने हमें ये बताया है
कि जब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खुली हैं तो एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ कोविड गाइडलाइंस होनी चाहिए, कुछ कोरोना के प्रोटोकॉल्स होने चाहिए और सरकार को उसको भी 50% के प्रेजेंट से घर में भी रह के घूम ही रहे हैं, बाजार घूम ही रहे हैं, बच्चे भी तो बाजार घूम ही रहे हैं, रेस्टोरेंट जा ही रहे हैं या फिल्म मॉल जहाँ तहाँ, तो बच्चे तो जा ही रहे हैं। घर में तो ऐसा नहीं है 24 आवर्स बच्चे बैठे हुए हैं। बस 50% के साथ इसको भी चालू कर देना चाहिए था गाइडलाइंस के साथ। देखा आपने कि हमें इन्होंने बताया कि 50% के गाइडलाइंस के साथ स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग्स को भी खोल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बिहार की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।